के दिन के बिना हम भगवान नहीं बन सकते। जैसा नाम वैसा काम। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म माने आत्मा और उसमें रमण करना यानी चर। जो अपनी आत्मा में रमण करता है वही ब्रह्मचर्य को पालन करता है। तो आज ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, और इसको जिसने धारण कर लिया उस ब्रह्मचर्य के कारण देवता गण भी उसकी सेवा किया करते हैं। हमारी जो रिद्धि सिद्धि होती है ये होती ब्रह्मचर्य से है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करके उन रिद्धि सिद्धियों को अंगीकार कर लेता है, हर कोई नहीं कर पाता। पूज्य आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी ने एक मुझे दृष्टांत सुनाया था, वो भी मैं आपकी बीच में रखता हूं कि एक व्यक्ति ने नियम लिया एक मुनिराज के पास जाकर, हे गुरुदेव मेरी भावना है कि मैं 1 लाख मुनिराजों को आहार करवाना चाहता हूं। कितने? जोर से तो बोलो। आपको देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग नियम लेने वाले हो। 1 लाख मुनिराज को आहार देने का संकल्प लेना चाहता हूं। मुनिराज ने कहा तथास्तु। अब नगर में समझ में आ गया ना? 1 लाख बोला, 1 लाख मुनिराजों को आहार दान देने का संकल्प लेना चाहता हूं। और मुनिराज ने क्या कहा? तथास्तु। अब नगर में 1 लाख मुनिराज तो है नहीं, जितने आए उतने आहार देते रहे। अब उस व्यक्ति के मन में विकल्प आया कि बताओ हम अगर 1 लाख मुनिराजों को आहार में देंगे तो हमारा नियम टूट जाएगा। चलो फिर मुनिराज के पास चलते हैं। वो व्यक्ति फिर मुनिराज के पास पहुंचा, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा, प्रभु आपसे मैंने 1 लाख मुनिराजों को आहार दान देने का नियम लिया है और 1 लाख मुनिराज तो है आई मेरे, अब मेरा नियम कैसे पूर्ण होगा? तो मुनि मुनिराजों ने क्या कहा कि तुम्हारा नियम पूर्ण हो सकता है। उन्होंने कि कैसे? उन्होंने कहा अपने घर में जितने भी श्रावक हैं प्रत्येक दिन 1 जोड़े को बुलवाओ और भोजन करवाओ और 1 काला चलोवा बांध दो। छत पर चलोवा बांधते ना, हार होते, 1 काला चलोवा बांध दो। जिस श्रावक के भोजन करने से ये काला चलोवा सफेद हो जाएगा उस दिन तुम्हारा 1 लाख मुनिराजों को आहार दान देने का फल प्राप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया? यही काम चालू कर दिया। हर कोई श्रेष्ठी में जाए और कहे आपका भोजन मेरे यहाँ पर है। तो लगा ठीक है। अब बेचारे जो व्यक्ति आए भोजन करें और जाए, चलोवा सफेद नहीं हुआ। अब एक व्यक्ति की शादी हुई। अब शादी हुई तो जब सुहाग रात के दिन वो दोनों मिले तो उन्होंने कहा कि देखो अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। क्या कहा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अब मेरे नियम धर्म सब आपसे ही है, तो अगर आप मेरे पति परमेश्वर हो और आपके सिवा संसार में कोई नहीं मेरा, तो इसलिए मेरा धर्म परवाने का नियम अब आपका रहा। तो उन्होंने पूछा क्या नियम है आपका? तो उन्होंने कहा मैं फलानी आर्यका माता की शिष्या हूं और मैंने उनसे कृष्ण पक्ष के 15 दिन ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। अब मेरा नियम मेरा कर्तव्य पालन आप ही करवाओगे? तो अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं भी, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। कौन हो? धर्म पत्नी हो। और मुझे पता है धर्म
पत्नी होकर के तुम धर्म की रक्षा करती हो तो तुम मेरा भी नियम पलवाओगी। बोले क्या है तुम्हारा? बोलने गई मैं फलाने मुनिराज का भगत हूँ और उन्होंने मुझे कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य दे रखा है, शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य। अब एक ने कृष्ण पक्ष का ले लिया, एक ने शुक्ल पक्ष का ले लिया। बोले ठीक है, हम आपका नियम पलवाएंगे। बोले हम आपका नियम पलवाएंगे, हम पब्लिक के लिए तो पति पत्नी है, पर कमरे में भाई बहन की तरीके से रहेंगे। और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ कर दी। अब वो जो सेठ था जिसने 1 लाख मुनिराजों को आहार नाम देने का संकल्प किया था, एक एक दिन करके सबको बुलाता गया, उन नए जोड़े का भी नंबर आ गया। और जैसे ही वो जोड़ा उस चंदोबा के नीचे भोजन करने बैठा और चंदोबा काले से सफेद हो जाएगा। उन श्रेष्ठी ने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नगर के जितने जो युवक थे सबको भोजन करवाया, पर तुम्हारे बैठने से ये काले से सफेद कैसे हो गया? तब उन्होंने बताया कि देखो, मैं पब्लिक के लिए तो पति पत्नी हूँ, पर अकेले में दोनों बहन भाई की तरीके से रहते हैं। और ये हमारे ब्रह्मचर्य की शक्ति है कि ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है तो काला चंदोबा भी सफेद हो जाता है। महानुभावों, आज का दिन ऐसा महान दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य का, इसलिए ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन अगर कोई करते हैं तो दिगंबर साधु किया करते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा में क्या करते हैं? रमण करते रहते हैं। तो ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य। अब हम लोग आज कुछ ना कुछ ऐसा नियम लेके जाएंगे। पूज्य आचार्य बैठे हुए हैं, आज 10 लक्षण का आखिरी दिन है। अब अपने अंतरंग की भी लौ क्या हो गई? तेज हो गई, क्योंकि अंतिम दीपक चल रहा है उत्तम ब्रह्मचर्य का। इसलिए ब्रह्मचर्य को सबसे आखिरी में रखा गया, पहले नहीं आया, सबसे आखिरी में, कि भैया अपनी आत्मा में रमण कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले 4 कसाय को बोलता, कसाय रहेगी तो आत्मा में रमण नहीं करोगे। फिर सत्य को प्रकट करवा दिया, फिर कह दिया कुछ संयम धारण कर लो। क्या कर लो? संयम धारण कर लो। संयम धारण करवा दिया, फिर तप करवा दिया, तब फिर साथ त्याग करवा दिया, और त्याग के बाद कह दिया न तेरा न मेरा ये तो है झमेला। और जिसने सब कुछ त्याग करवा दिया, अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा, आत्मा बची। और आत्मा बची तो इसलिए कहा भैया अपनी आत्मा में रमण करते रहो। और आत्मा में रमण करोगे तो कभी मुनिराज को देखा है वो गाली दे रहे? कभी देखा है मुनिराज को गलत शब्द बोल रहे हैं आपसे? तो देखिए, जब ये 10 धर्मों को अंगीकार करते हैं, फिर वाणी भी कैसी निकलती है? क्षमा वाणी कैसी निकलती है, तब जाके उत्तम क्षमा वाणी आती है। तो महानुभावों, ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य को हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अंगीकार करें, जिससे हम भी भगवान बन सके। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।